अगर सिर्फ डर किसी जानवर को खतरनाक साबित करने के लिए काफी होता तो ये अगला जानवर जो हजारों साल से इंसानों के लिए खौफ बना हुआ है सबसे ऊपर होता। 225 किलो के वजन के साथ ये अफ्रीकन लायन शायद अकेला वो जानवर है जो अफ्रीका की पूरी इंसानी आबादी का सबसे बड़ा खौफ बना हुआ है। मैन ईटर की रेपुटेशन वाला ये जानवर क्या वाकई अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है? 5 इंच लंबे तेज तर्रार क्लॉज और ताकतवर जबड़ा जो हड्डियां तक को चल सकता है। ये जानवर बिना किसी दो राय के जंगल का चोटी का शिकारी है। अपने मवेशियों को बचाने के लिए इंसान भी इन्हें मारता है। मसाई लैंड में शेर की इलीगल पॉइजनिंग की जांच के दौरान मेरा सामना इन खूंखार जानवरों से हुआ और तब मैंने इनके असली खतरे को जाना। तो सवाल ये उठता है कि शेरों को अपने शिकार से दूर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मान लीजिए शेरों ने शिकार किया है और शेर शिकार को खा रहे हैं, तो ऐसे में ये लोग करते क्या हैं कि शेरों को शिकार से दूर करते हैं, शिकार पर जहर डालते हैं और फिर शेर वापस आते हैं और जहर वाले शिकार को खा लेते हैं। अब मैं ठीक वही करूंगा जो एक मसाई करता है। मैं उन शेरों की तरफ चल कर जाऊंगा और अपने साथ ये डंडा लेकर जाऊंगा, क्योंकि एक मसाई के पास उसके भाले के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होता है। मेरे शिकार के करीब जाते ही ज्यादातर लायंस घबरा गए और अपना शिकार छोड़कर भागने लगे। वैसे देखा जाए तो ये बस चले गए। हालांकि उनमें से एक बहुत ही कॉन्फिडेंट है, शायद इसकी उम्र सबसे ज्यादा होगी। मैं थोड़ा और करीब गया मगर ये हिलने को तैयार नहीं है। चलो चलो भागो भागो यहां से, भागो, चलो शाबाश, भागो यहां से, चलो भागो। इसे शायद बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है। चलो भागो, चलो चलो चलो। पर आखिरकार वो भी अपने झुंड की तरह पीछे हट गया। तो अब बस मुझे ये करना है कि इस शिकार पर थोड़ा जहर डालना है। मैं एक पल के लिए भी अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा इन्हें, ये सब मुझे घेरे खड़े हैं यहाँ। तो मान लीजिए मैंने शिकार पर जहर डाल दिया। अब बस उल्टे पांव वापस जाना है, पीठ कभी नहीं दिखानी शेरों को, खासकर तब जब वो बहुत ज्यादा भूखे हों। वो फौरन अपने शिकार पे वापस आएंगे। मगर देखिए, सिर्फ एक डंडी से मैं बड़ी शांति से इनके शिकार से दूर हट रहा हूं। और जैसे ही मैं दूर हट जाऊंगा और जैसे ही ये लोग देख लेंगे कि मैं इनके रास्ते से हट गया, ये वापस आकर अपना खाना जारी रखेंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे पीछे हटते ही ये लोग वापस खाने आ गए हैं। मैं नहीं कहता कि ये रोमांचक नहीं था, मगर ये काम बहुत आसान था। अगर मैंने वाकई जहर डाल दिया होता शिकार पे, तो ये समझ लीजिए कि कुछ ही मिनटों के अंदर ये सारे शेर मारे जाते। हैरानी की बात है कि इतना खौफनाक जानवर एक इंसान के हाथ में लकड़ी देखकर इतना भी डर सकता है। हालांकि हमारी ये कहानी मसाई के चरवाहों की कहानी से बिल्कुल अलग है। चरवाहों का सामना शेरों से रात में हुआ था, न कि दिन के समय जैसा हमारे साथ हुआ। तो सवाल ये है कि क्या रात के समय यानी शेरों के खाने के समय उन्हें शिकार से दूर करना मुश्किल है? जब शेर मेरी उपस्थिति को भूल गए हैं तो शाम ढलने के बाद मैं जवाब पाने वापस आया हूं। फिर एक बार मेरे करीब जाते ही झुंड के ज्यादातर शेर भाग खड़े हुए, पर इस बार बड़ी फीमेल बहुत ज्यादा रक्षात्मक है। चलो भागो यहां से, भागो भागो। वो पोजीशन ले रही है, जाहिर है कि उसकी शिकारी प्रवृत्ति जाग उठी है। चलो भागो, वो हिम्मत जुटा रही है, देखिए। पीछे हटो। मगर आखिर में वो भी पीछे हट गई। चलो भागो भागो, निकलो यहां से। हालांकि फिर एक बार एक यंग मेल जगह पर खड़ा है। चलो निकलो, शाबाश, चलो भागो, चलो भागो यहां से, भागो यहां से, चलो। वो पीछे हटना नहीं चाहता और मेरे पास आते ही फीमेल हमले के लिए तैयार हो रही है। चलो भागो यहां से, भागो भागो, चल भाग बेटा। आखिरी शेर भी भाग निकला। भागो भागो। मगर फीमेल्स खुश नहीं हैं। भागो यहां से, चलो। जैसे ही यहां अंधेरा हो जाता है, ये जानवर बिल्कुल ही बदल जाता है। आपने देखा कि दिन के समय जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से निकलकर आया था, सारे शेर भाग गए थे। ये वो जानवर हैं जो दिन के समय इंसानों से बहुत डरते हैं और उनके रास्ते में आना पसंद नहीं करते। मगर जैसे ही अंधेरा होने लगता है तो शेरों के दिमाग बिल्कुल बदल जाते हैं। वो सिर्फ शिकार के बारे में सोचते हैं और बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव, और इंसानों से तो बिल्कुल भी नहीं डरते।
और इसीलिए ये हमले रात को ही होते हैं। इसमें कोई सवाल नहीं कि लायंस बेहद खतरनाक और खूंखार जानवर होते हैं। इसके बावजूद मसाई लैंड में जानवरों के शिकार की जांच के दौरान मैंने पाया कि असली विक्टिम्स तो लायन खुद हैं। वो कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, इंसान के दिमाग के आगे कुछ भी नहीं।